यूपी विधानसभा चुनाव की महाविजय के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि अब परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त हो रहा है और यूपी के लोगों ने विकासवाद को चुना है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि जाति की गरिमा और जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। और यूपी के लोगों ने पिछले 4 चुनाव में करके दिखाया है। दरअसल भाजपा की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी के चुनावी समीकरण को तार-तार करने की थी और उसे कामयाबी मिली भी। इसके साथ ही भाजपा की नजर अब सपा के किले पर 2024 में सबसे बड़ी चोट करने की है। वो अखिलेश यादव के जातिगत समीकरण के चक्रव्यूह को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहती है। अगर शिवपाल भाजपा के साथ जाते हैं तो उससे उसकी रणनीति को उधार मिलेगी। सीएम योगी से शिवपाल सिंह यादव की 20 मिनट की मुलाकात ने 24 के चुनाव को लेकर अटकलें तेज कर दी है। शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री से छोटी सी मुलाकात को शिष्टाचार भेंट का नाम दिया है। कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। शिष्टाचार भेंट और अभी कोई उचित समय नहीं है हमारा बोलने का। अब सवाल ये है कि ये शिष्टाचार भतीजे अखिलेश यादव को लेकर वो क्यों भूल गए। ये सवाल इसलिए क्योंकि 29 मार्च को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन दल के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसके निमंत्रण में सबसे ऊपर नाम प्रसपा अध्यक्ष के नाते शिवपाल सिंह यादव का था, लेकिन चाचा इटावा में भागवत कथा में आस्था की डुबकी लगाते रहे। पूछा गया तो कहा बैठक के बारे में मालूम नहीं। आज आप नहीं पहुंचे तो ये पूछना कुछ नहीं बोलना तो यहाँ कैसे आप आते। चलो तो मुझे नहीं बोलना है। नेताजी के पास गए थे, क्या बातचीत आज हमें नहीं बोलना। चलो अब नहीं बोलना फिर। अरे भागवत में आए यार। नहीं भागवत में तो आए, लेकिन ऐसा होता ना बातचीत तो कर। अरे तो भागवत में आए यार, भागवत तुम सुन दियो तुम। अब आज नहीं बोलना, मुझे कुछ भी नहीं बोले बोलना आप बुलाए के बोले। हाँ बोले तो आपको बुलाओ तो पहले बात। 3 दिन होली पे बुलाया। 3 दिन से आपकी कोठी पे आ रहे थे बराबर। जब हम बुला लेंगे, जब हमें बोलना हो तब बुला लेंगे। आज नहीं बोलना है। क्या पे बोले बता दो, कोई मुद्दा ही नहीं मेरे पास अभी। आज बैठक अभी 5 बजे चल रही है, उसमें नहीं बस मुझे नहीं पता। चलो जब मैं भागवत में है नहीं राजनीति की भूल भुलैया में रणनीति का कौन सा दाव कब और कहां चलना है, इसमें शिवपाल यादव को महारत हासिल है। भले ही चुनाव के दौरान परिवार को जोड़े रखने के लिए वो साथ आ गए हों, लेकिन अब उनका अंदाज ये बयां कर रहा है कि वो सपा के भीतर रहकर संतुष्ट नहीं है और अब बैकफुट पर लौटने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। मैं शिवपाल सिंह यादव 30 मार्च को शिवपाल सिंह यादव लखनऊ पहुंचे और विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने गठबंधन के नेता और सदन के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव से मिलने की जरूरत नहीं समझी। शिष्टाचार मुलाकात तक नहीं की। शिवपाल अगर किसी से मिले तो वो थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये भेंट भी विधानसभा में नहीं, सीएम आवास पर जाकर की। जाहिर है इसके मायने तो निकाले ही जाएंगे। शिवपाल को लेकर इतनी चर्चाएं गर्म क्यों हैं, इसे लेकर शिवपाल के हर कदम पर अब एक एक कर गौर करते हैं। कदम नंबर 1, 28 मार्च को दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। शिवपाल से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इसमें मुलायम सिंह यादव को उन्होंने सारी बात बताई। इसके बाद मुलायम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आप अगला कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। कदम नंबर 2, सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद मिलने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। कदम नंबर 3, 29 मार्च को अखिलेश की बुलाई बैठक में शिवपाल नहीं पहुंचे। कदम नंबर 4, 30 मार्च को उन्होंने अकेले विधायक पद की शपथ ली। और कदम नंबर 5, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अब सवाल ये है कि जब एक के बाद एक शिवपाल यादव ने इतने संकेत दिए हैं तो पर्दे के पीछे कुछ बात जरूर होगी। लोगों को इंतजार है कि जब बात निकली है तो आखिर वो कितनी दूर तलक जाएगी। अब सवाल है
कि जब एक के बाद एक शिवपाल सिंह यादव ने इतने संकेत दिए हैं तो जाहिर है पर्दे के पीछे कोई न कोई बात तो होगी ही। अब लोगों की नजर इस पर है कि जब बात निकली है तो कितनी दूर तलक जाएगी। शिवपाल यादव की बेचैनी बयां कर रही है कि वो अपनी पुरानी सियासी हैसियत को वापस हासिल करना चाहते हैं, जिससे पूरे यूपी में अपने समर्थकों का साथ उन्हें फिर से हासिल हो सके। जाहिर है भाजपा को शिवपाल की इस महत्वाकांक्षा में अपने लिए तमाम संभावनाएं दिख रही हैं। खासकर सपा मुक्त यूपी के अपने मिशन के लिए उसे ये बड़ा मौका भी लग रहा है। हालांकि पार्टी इस पर खुलकर कुछ नहीं कह रही। क्या बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं? योगी जी से मुलाकात भी की है। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है सर, लेकिन गठबंधन में तो सेंध लगा दी है। बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं। योगी जी से मुलाकात भी की है। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है इसमें क्या आ जाए? माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनसे कोई भी मिल सकता है। राहुल गांधी जी जाके मिल रहे, प्रियंका मैडम मिल रहे, अखिलेश यादव जी भी मिले हैं। अभी आपने देखा होगा सदन में शपथ लेने जा रहे थे। हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन कोई मिलने आया है, मिल करके हमारे मुख्यमंत्री जी से गया है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मिलने कोई भी आ सकता है, आप लोग भी मिलने। शिवपाल का इशारा ये साफ बता रहा है कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव को छोड़कर वो अपनी खुद की सियासी जमीन को तैयार करेंगे। अब ये कब होगा ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।